Yes students, in this video I'm going to tell you use of in and into. इन और into का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है में. into का मीनिंग में भी हो सकता है, के अंदर भी हो सकता है. ओके. इन इज यूज्ड फॉर स्टिल पोजीशन. स्टिल पोजीशन क्या होता है? स्थिर. लाइक मैं कहती हूँ द पेन इज इन द ड्रॉर. पेन ड्रॉर में है. अगर पेन ड्रॉर में है, मैंने उसे जिस पोजीशन में रखा है वो उसी सेम पोजीशन में रहेगा जब तक मैं उसे वहां से मूव नहीं करूंगी. ठीक है. वो अपने आप मोशन नहीं कर सकता, कोई मूवमेंट नहीं कर सकता. सो स्टिल पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं इन. बट इनटू, इनटू इज यूज्ड फॉर मूवमेंट. इनटू इज यूज्ड फॉर शोइंग मूवमेंट. लाइक इफ आई से द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर. अब फ्रॉग जो है अगर वो रिवर में जंप करेगा तो उसकी बॉडी मूव करेगी, मूवमेंट होगी उसकी बॉडी में. तो वो स्टिल पोजीशन में तो कोई जंप नहीं कर सकता. तो जब मूवमेंट होती है तो मे की सेंस में आप यूज करोगे इनटू. बट स्टिल पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं इन. ओके. द गर्ल वॉज इन द रूम. क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि गर्ल जो है वो ऑलरेडी रूम में है. देयर इज नो मूवमेंट. दैट्स वाई वी विल यूज हियर इन. द पेंगुइन डाइव्ड इनटू द वाटर. अब पेंगुइन जो है जब वाटर में डाइव करेगा तो वहां पर उसकी बॉडी मूवमेंट करेगी. दैट्स वाई क्या यूज किया है? इनटू. इनटू इंडिकेट्स डायरेक्शन एंड मूवमेंट. बट इन इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द गर्ल इन रिलेशन टू द रूम. मीन्स जो ऑलरेडी स्टिल पोजीशन में है, ऑलरेडी वो रूम में है. दैट्स वाई आई हैव यूज्ड हियर इन. बाय एंड विद. बाय का मीनिंग होता है के द्वारा, विद का मीनिंग होता है साथ. तो बाय यूज होता है पर्सन के लिए. बाय इंडिकेट्स द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन. जो किसी एक्शन को करते हैं. पर्सन के लिए क्या यूज करोगे? बाय. लाइक द बॉय वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर. अब टीचर जो है वो पर्सन है. बॉय की टीचर के द्वारा प्रेज की गई. तो पर्सन के लिए मैंने यहाँ क्या यूज किया है? बाय. बाय का मीनिंग होता है द्वारा. क्लियर. विद किसके लिए यूज होता है? वो इंस्ट्रूमेंट या टूल के लिए जिससे हम कोई काम कर रहे हैं. लाइक आई रोट द लेटर विद द पेन. यहाँ पर पर्सन की नहीं पेन की बात हो रही है. मैंने लेटर पेन से लिखा. पेन हमारा यहाँ पर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है. दैट्स वाई आई यूज हियर विद. लाइक मदर कट्स वेजिटेबल्स विथ नाइफ. अब नाइफ क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, टूल है जिसका हम यूज कर रहे हैं वेजिटेबल्स कट करने के लिए. तो इंस्ट्रूमेंट और टूल के लिए हम क्या यूज करेंगे? विद. क्लियर. लाइक द कारपेंटर कट द वुड विद अ सॉ. सॉ क्या होती है? आरी. तो आरी से उसने वुड को कट किया. तो यहाँ पर ये भी टूल है, इसलिए हमने क्या यूज किया है? विद. क्लियर. द फ्रूट सैलेड वॉज प्रिपेयर्ड बाय माई फ्रेंड विद अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स. अब यहाँ पर पर्सन है. दैट्स वाई बाय. फ्रूट सैलेड मेरे फ्रेंड के द्वारा प्रिपेयर किया गया विद अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स. अब यहाँ पर तो पर्सन की बात नहीं हो रही है. दैट्स वाई आई विल यूज हियर विद. ओके. पोजीशन और प्रीपोजिशंस में क्या बताया है? ऑल्दो अ प्रीपोजिशन इज यूज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. प्रीपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होती है. समटाइम्स इट कम्स आफ्टर द वर्ड. इट मॉडिफाइज. लेकिन कई बार उस वर्ड के बाद भी यूज होती है जिससे ये मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसके बारे में यूज हो रही है. लाइक इन दीज एग्जाम्पल्स इट इज गिवन हुम आर यू लुकिंग फॉर. अब लुकिंग फॉर का मीनिंग क्या होता है? ढूंढना. तुम किसे ढूंढ रहे हो. तो यहाँ पर ये नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज नहीं हुई है क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रही है. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर. ओके. वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट. तुम किसके बारे में बात कर रहे हो. तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने प्रीपोजिशन उन वर्ड्स के जस्ट आफ्टर यूज की है जिसे ये मॉडिफाई कर रही है. क्लियर. नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज ग्रुप प्रीपोजिशंस. आई हैव ऑलरेडी told you meanings of these preposition which you have to learn. Clear. Next is these also you have to learn. ओके. कि एग्री के अफ्रेड के साथ ऑफ आता है. एग्री के साथ ऑन कब यूज होता है? एग्री के साथ विद आता है जब पर्सन की बात हो रही है. और ऑन कब यूज होता है? जब किसी पॉइंट पर बात हो रही है. वेट के साथ एट, एक्यूज्ड, ऑफ होता है. दीज ऑल यू हैव टू लर्न. Next is the preposition and adverbs. What is difference between preposition and adverbs? Clear? The contest went on. Contest went on. यहाँ आपको पता है कि जो वर्ड
एडवर्ब एडजेक्टिव या वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, द कॉन्टेस्ट वेंट ऑन, ऑन जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, वर्ब के लिए यूज हुआ है, किसके लिए, वर्ब के लिए, दैट्स वाई इट इज एडवर्ब। वैसे तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होंगे कि ऑन तो प्रीपोजिशन है, बट प्रीपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होती है, वर्ब के लिए यूज नहीं होती, तो दैट्स वाई इट इज एडवर्ब। द पॉकेट वॉज ऑन द टेबल, अब यहाँ पर जो ऑन वर्ड है वो टेबल के साथ रिलेशन शो कर रहा है, नाउन के साथ रिलेशन शो कर रहा है, दैट्स वाई इट इज प्रीपोजिशन। द वर्ड ऑन इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन टेबल एंड इट शोज द रिलेशन बिटवीन द पैकेट एंड द टेबल, दैट्स वाई इट इज अ प्रीपोजिशन। ओके, द वर्ड ऑन मॉडिफाइज द वर्ब, वेंट को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को तो एडवर्ब, और नाउन के लिए यूज हुआ है तो प्रीपोजिशन। दीज आर गिवन, क्लियर। सो दिस वॉज योर प्रीपोजिशंस लेसन। एंड मीनिंग ऑफ अनटिल इज जब तक नहीं, ड्यूरिंग के दौरान, क्लियर। विद इन का मीनिंग में या के अंदर, लाइक आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट विद इन अ वीक, मैं अपना प्रोजेक्ट एक वीक के अंदर अंदर पूरा कर लूंगा, तो विद इन का मीनिंग होता है के अंदर या में, क्लियर। रेस्ट ऑफ द मीनिंग्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। टवार्ड्स का मीनिंग क्या होता है, की तरफ की ओर, नोरा इज वॉकिंग टवार्ड्स द पार्क, इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो पार्क में जा रही है, इसका मीनिंग है कि वो पार्क की तरफ जा रही है, हो कहीं भी जा सकती है, क्लियर। ऑन टू का क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग भी पर होता है, बट ये भी मूवमेंट को शो करता है, ऑन स्टिल पोजीशन को, ऑन टू मूवमेंट को शो करता है, क्लियर। अलोंग का मीनिंग होता है के साथ साथ, थ्रू का मीनिंग से होकर, ओवर के ऊपर, द गर्ल क्लाइम्ड ओवर द वॉल, गर्ल जो है दीवार से कूदी, वो दीवार उसने वॉल को टच नहीं किया, वॉल के ऊपर से कूदी है, दैट्स वाई ओवर। जब सरफेस टच नहीं करते तो ओवर का यूज होता है, जब सरफेस टच होता है तो ऑन। लाइक मैं कहती हूँ पेन इज ऑन द टेबल, तो पेन जब टेबल पर है तो वो टेबल का सरफेस को टच कर रहा है, दैट्स वाई ऑन। बट अगर मैं कहती हूँ द फैन इज ओवर द टेबल, तो फैन और टेबल जो है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर ओवर यूज होगा। ओके, ही पुट अ शीट ओवर द सोफा, तो यहाँ पर इसकी सेंस है ओवर का मीनिंग कवर करना, ढक देना, उसने सोफे को शीट से ढक दिया, क्लियर। ही इज नोन ऑल ओवर, ऑल ओवर का मीनिंग क्या होता है, मीन्स पूरी सभी जगह पर, ही इज नोन ऑल ओवर द टाउन, वह पूरे टाउन में जाना जाता है या पूरे टाउन में फेमस है।